हे प्रभु, मेरे लिए दूसरा कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मोको और ठौर नाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब उस महानुभाव को खोज कर ले आओ जिसका भगवान के बिना ठौर ठिकाना हो। नास्तिक से नास्तिक, पापी से पापी मनुष्य का ठौर ठिकाना भी भगवान के अलावा नहीं है। भले ही वो भगवान की सत्ता को नकार रहा है, पर वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, क्रिया कर रहा है, वो भी भगवान के आश्रय से। ये धरती के रूप में परमात्मा है। परमात्मा ने हमको गोद में ले रखा है। ये धरती छिन जाए, अरे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी नहीं है क्या? ये पृथ्वी छिनते ही कुछ नहीं रह जाएगा, जो सो दिख रहा सब समाप्त। मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। पृथ्वी भी परमात्मा, जल भी परमात्मा, तेज भी परमात्मा, वायु भी परमात्मा, आकाश भी परमात्मा। इसके बिना किसी का ठौर हो तो बताओ। मन भी परमात्मा, बुद्धि भी परमात्मा, अहंकार भी परमात्मा, परा प्रकृति भी परमात्मा, अपरा प्रकृति भी परमात्मा, परा अपरा से विलक्षण भी परमात्मा। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो वासुदेव सर्वम ये पंक्ति लगेगी ही नहीं। भगवान की कृपा करुणा से हम बोल रहे हैं, मन बुद्धि से सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए भैया केवल तुलसीदास जी को ही नहीं, भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जीव का और कोई ठौर नहीं। ठौर किसको कहते हैं? हम गए, सवेरे परिक्रमा गए और परिक्रमा के बाद फिर आज से ठाकुर जी को जल शयन कराना है। ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कम से कम जल शयन आरंभ हो जाता भगवान का, शालिग्राम जी का। तो फिर मन में सोचा कि कामबन भेजकर किसी से मिट्टी के पात्र मंगावें। लाएगा तो पता नहीं कैसे लाएगा, हमने कि चलो हम ही चलते हैं लेने के लिए। तो खरीद लाए वहां से मिट्टी के पात्र। किस बात के ऊपर कह रहे थे? बात ही भूल गए हैं। हाँ, ठौर के ऊपर कह रहे थे, ठीक, याद दिला दिया। तो वहां घूम फिर के आए, कामबन तक ही आए और कामबन से लौट के आने के बाद विश्रांति कहाँ मिली? यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, घूम घाम किया, विश्रांति कहाँ मिली? अपनी ठौर पर आ गए, अपने ठिकाने पर आ गए। तो फिर से नहाया धोया, संध्योपासन किया, कुछ बाल भोग किया, बैठकर आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, ठौर कहते ही उसको हैं जहां पहुंचने के बाद अटकन भटकन समाप्त हो जाए और एकदम शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, विश्रांति का अनुभव हो, उसको कहते ठौर। और वो असली ठौर कौन सी है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि
शरण ना एक बाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। एक दूसरे स्थान की बात है, लेकिन यही हम कर देते हैं क्योंकि इस भाव के अनुरूप बात है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न पूछा, कह मोदते। क्या प्रश्न पूछा? कह मोदते। अर्थ क्या हुआ? सरल अर्थ है ना, कह मोदते माने कह माने कौन, मोदते माने प्रसन्न रहता है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव सदा प्रसन्न रहता है? प्रसन्नता की अनुभूति किसे होती है? कौन सदा प्रसन्न रह सकता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, कह मोदते। बड़ा बढ़िया श्लोक है। पंचमे हनिषष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे, अन्नर्णी अप्रवासी च सवारिचर मोदते। हे यक्ष, स एव मोदते, वही प्रसन्न रह सकता है। कौन? बोले भले ही वह गरीब आदमी है, कुछ खाने पीने को घर में नहीं है, दिन के 5वें अथवा 6ठे भाग में साग भाजी उबाल के खा लेता है, वो भी अलौनिया, नमक हल्दी मिर्चा जीरा व हिंग कुछ नहीं है, घी तेल ही नहीं है, कहां से छौंकेगा, बघार कैसे लगाएगा। ऐसी मिट्टी की हड़िया में साग भाजी पत्ती उबाल के खा लेता है, वो भी कोई समय से 2 बार 3 बार मिले सो नहीं, दिन के 5वें अथवा 6ठे भाग में। बस कर्जदार नहीं है किसी का, 1 पैसे का ऋण नहीं है, और प्रवास में नहीं है, यात्रा में नहीं, अपने घर में है, भले फूस का छप्पर ही क्यों ना हो, है मिट्टी से लिपी हुई कुटिया ही क्यों ना हो, अपने घर में है, और यात्रा में नहीं है, और किसी का कर्जदार नहीं है, तो वो सुखी रहता है। अब शास्त्री जी खोजने चलो ऐसे लोगों को जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, अन्न भी खाने को नहीं है, साग भाजी उबाल के खा लेते हैं, कर्जदार भी किसी के नहीं है, 1 कौड़ी के कर्जदार नहीं है। ऐसे लोगों को खोजो, मिलेंगे जरूर, पर क्या सब सुखी मिलेंगे? ऐसे लोग भी रोते हुए मिलेंगे। न तो कर्जदार है, न प्रवास, फिर भी रो रहे हैं, और गरीबी के कष्ट से रो रहे हैं, और तो और दूसरों की समृद्धि देखकर रो रहे हैं, अपने अभाव को रो रहे हैं, और दूसरे के प्रभाव को देखकर रो रहे हैं। तब युधिष्ठिर की बात तो तर्कसंगत नहीं लगती। पर युधिष्ठिर साक्षात धर्म विग्रह हैं, वे झूठ बोलेंगे क्या? तो अर्थ तो घटित हो नहीं रहा, अर्थ तो झूठा हो गया। कर्जदार नहीं है, प्रवास में नहीं है, वो भी दुखी है, तो सवारीचर मोदते का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। न तो सामान्य प्रेक्षक है और ना ही सामान्य वक्ता है, इसलिए उनकी बातचीत सामान्य होने पर भी सामान्य नहीं असामान्य है, क्योंकि वक्ता और प्रेक्षक दोनों असामान्य हैं। इसलिए भैया अन्नऋणी वही है जो भगवान का शरणागत है। 11 स्कंध में
नवयोगीश्वर संवाद में योगीश्वर कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणीचराजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्त्रम्। कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर, कर्तापने के अहंकार को छोड़ करके जो सर्वतोभावेन आप ही एकमात्र शरण है ऐसा जानकर आपके चरण कमलों की अनन्य भाव से शरण हो गया है, वो न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, सारे ऋणों से मुक्त है। यह अर्थ है युधिष्ठिर के कहने का। और अप्रवासी कौन है? भगवत प्राप्त जीव ही अप्रवासी है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं भई है तब तक प्रवास रुकेगा नहीं। 84 लाख नगरों का प्रवास कितने काल से कर रहे हो, कितनी बार कर चुके हो और कितनी बार करना पड़ेगा, इसकी तिथि किसी के पास निश्चित नहीं है। ये प्रवास रुकेगा कब? लिन तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम की प्राप्ति के अधिकारी कौन है? धाम कहो भगवान कहो एक ही बात है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत् तत् अमूढ़ा अव्ययम पदम गच्छन्ति तदव्ययम पदम अमूढ़ा गच्छन्ति। के अमूढ़ा? ये निर्माणा निर्मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता ते इत्थं भूत लक्षणा अमूढ़ा ते एव तद अव्ययम पदम गच्छन्ति नान्ये। इसलिए भैया सभी जीवों का अंतिम आश्रय भगवान। भगवान के बिना न तो प्रकृति की सत्ता है, अचेतन प्रकृति की सत्ता भी भगवान के बिना नहीं। इसलिए इस अचेतन प्रकृति का भी ठौर परमात्मा है और चेतन जीव की भी सत्ता परमात्मा के बिना नहीं। इसलिए चेतन जीव की भी ठौर परब्रह्म परमात्मा ही है। बस है तो सब जीवों के लिए यही बात, पर विपत्ति का कारण है कि सही बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस सही बात को हम स्वीकार कर लें तो हमारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी की विपत्ति समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने सच्ची बात को सरल हृदय से स्वीकार कर लिया। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओ
केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। मोकोर ठोरना सुटेक एक तेरिए। 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 हे प्रभु, इस दीनहीन तुलसीदास के लिए तो आपके चरण कमलों के आश्रय को छोड़कर के दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं। सुटेक, सुटेक का अर्थ क्या है? सुटेक का अर्थ है कि कथनचित आप ही आकर हमसे कहने लग जाओ, अरे तुलसीदास जी कहाँ चक्कर में फंसे हो, हमारा आश्रय ठीक नहीं है। हमारा आश्रय ठीक नहीं है, इनका आश्रय बहुत अच्छा है, इनके आश्रय हो जाओ। बोले हमारी तो टेक है, हमारी तो प्रतिज्ञा है। विष्णु भगवान सारे गुणों का भंडार हैं और शंकर जी सारे अवगुणों का भंडार हैं, पर क्या करें, जिसका मन जिससे रम गया तेता ही सन काम। हे सप्तर्षियों, आप कहते हो कि हम तुम्हारा ब्याह विष्णु भगवान से करा देते, उनमें सब गुण हैं, शंकर जी में कोई गुण ही नहीं है। तो आपने भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिया है, तो तमाम कुंवारे कुंवारी पड़ी हैं, तो कौतुकियन आलस नाही बर कन्या अनेक जगमाही। हमारे पीछे हाथ दौड़ के क्यों पड़ गए? अरे आपकी तो चले क्या, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। 100 बार शंकर जी आकर मना करें तो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। इसको कहते टेक। हे भगवान, मेरी टेक है कि आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, आपके बराबरी पे नहीं हो सकता, आपसे अच्छा होगा क्या? कथनचित ऐसा हो जाए, असंभव भी संभव हो जाए, तो भी आपसे लाख गुना कोई श्रेष्ठ हो, तो भी हम आपके चरणों के आश्रित ही रहेंगे। आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी बने जोर से, ताबनिबे में धूर। इसलिए तुम्हारो सब भांति तुम्हारी सो, तुम ही बलि हो मोको ठाहरु हेरे। कवितावली में आप ही हमारे सब प्रकार से हैं। क्या प्रमाण है? बोले हम आपकी शपथ खाते हैं, आपकी सौगंध है, आप ही हमारे सब कुछ हैं।
तुम्हारी सो तुम्हारी बलि, इसे तुम्हारी बलैया लेते हैं, बलिहारी जाते हैं। मोको ठाहरू हेरे, आपको छोड़ करके दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका सिद्धांत अलग प्रकार का होता है। वो कहते देखो हम आपसे कोई, हमारा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है आपसे, आपसे हम कोई जुड़े नहीं हैं। जिस दिन आप में कोई कमी दिखाई पड़ेगी उसी दिन आपसे राम राम, आपसे जो अच्छा मिलेगा हम उसके पास चले जाएंगे। अब कमी देखने का तो तुम्हारा स्वभाव है बाबा, कमी देखने का तो स्वभाव है, तो एक जगह कमी दूसरी जगह कमी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? जहां थे वहां थोड़ी कमी थी, दूसरी जगह और बड़ी कमी दिखाई पड़ गई, तब क्या करोगे? फिर वहां से भी छोड़ दोगे तो तीसरी चौथी जगह जाओगे, कहां अंत में ठिकाना कहां लगेगा तुम्हारा? भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु गोविंद का अनन्य भाव से आश्रय लो। पतिव्रता नारी की तरह आश्रय लो। नहीं तो पद पद पर जीवन में भटकाव आता चला जाएगा, स्थिरता नहीं आएगी। सच्ची बात तो यह है कि कमियों का खजाना, दोषों का खजाना तो हम स्वयं ही हैं। देखो महाराज जी, सर्वथा जो निर्दोष हो जाएगा उसे भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो दोष दिख रहे हैं इसका मतलब ये दोष देखना भी दोष है, दोष दिख रहे हैं यही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए जो लोग ऐसा सिद्धांत रखते हैं ना कि हम आपसे नहीं है, हमारा आपसे कोई लेने देने नहीं, आपसे अच्छा मिलेगा वहां चले जाएं, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले जाएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति, शास्त्री जी, इसी अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति प्रताप भानु की वही गति जीव की हो जाएगी। पूरा प्रताप भानु का चरित्र उठाकर देख लो, कसर कहां है उसमें? वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सर्व कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है। अरे महाराज आश्चर्य, निष्काम भाव से कर रहा है, सारे वैदिक कर्मों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर रहा है, सब कुछ। कमी कहां आ गई? जो भी गुरुजी थे, जैसे भी गुरुजी थे, उनमें विश्वास नहीं रह गया। जब उस ठग ने, कपट मुनि ने, एक तनु ने बोले महाराज आपका शुभ नाम? अरे बोले बच्चा क्या परिचय दें अपना। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर। आदि सृष्टि, कुछ तो नाम होगा। इस शरीर का क्या नाम है? एक तनु। इस नाम का अर्थ देह न धरी बहोर। ओ आप तो सबसे बड़े बूढ़े पुराने महात्मा हैं। ओ फिर सब जानता तो था ही, वो सब बताने लग गया भूत भविष्य की बातें। मेरे भाई बड़े सिद्ध हैं। तो राजन कोई तुम्हारा मनोरथ हो तो बताओ। बोले यही मनोरथ है कि सब हमारे अधीन सब हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण तो अधीन नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण तो भगवान
भगवान की भी छाती में लात मार देते, अधीन किसके होंगे? ये सबसे कठिन यही कड़ी है। ये तुम्हारे बस में हो गए तो बस फिर तो हो गया, तो सब भगवान बस में हो गए, सब बस में हो गए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये बस में हो गए तो सब बस में हो जाएंगे। बोले ये बस में कैसे होंगे? बोले हम तुम्हारे गुरुजी का रूप धर के आएंगे और तुम्हारे गुरुजी को कहीं छिपा देंगे और तुम हमको पहचान लेना कि हम वही हैं। और फिर हम रसोई बनाएंगे, उस रसोई को ब्राह्मण जीवेंगे। 1000 ब्राह्मणों का रोज न्योता करना, रोज नए नए ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के घरों में जो भोजन करेगा वो सब भी तुम्हारे अधीन, उनके घरों में जो भोजन वो भी तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसे पूरी धरती पर सब तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसा बाग जाल बिछाया उसने कि लोकेशना से व्याकुल जिसका चित्त हो रहा है, ऐसा प्रताप भावन एकदम गड़बड़ा गया। उसको चाहिए था कि वो कहता कि भाई ऐसे हम गुरुजी को तो अपहरण नहीं करने देंगे, हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं। नहीं, कुछ से नहीं पूछा। और परिणाम क्या हुआ? भई रसोई भूसुर मासु, ओ मत खाओ, ब्राह्मणों का मांस मिला इसमें। ब्राह्मण ए राक्षस, हमारा धर्म नष्ट करना चाहते, जाओ हो निशाचर। पूरे कुटुंब खानदान के साथ निशाचर हो गए निशाचर। गृहस्थ गुरु थे, पुरोहित थे, कुल गुरु थे तो सही, ब्राह्मण तो थे। उन्हीं में सद्भाव बना रहता प्रताप भानु का, तो प्रताप भानु का पतन नहीं होता। वहां भाव खत्म हुआ, पतन हो गया। देखो, किसी जीव का ठौर नहीं, न प्रकृति का ठौर है, न जीव का ठौर है, बिना भगवान के किसी का ठौर नहीं। बस सुटेक होना चाहिए। सुटेक, सुटेक के ऊपर एक पद गा देते हैं। हमारे ब्रज के एक महान रसिक श्री मदन मोहन सूरदास जी का पद है। ये एक तो अष्टछाप के महाकवि सूरदास जी हुए, और एक मदन मोहन सूरदास जी हुए। तो मदन मोहन सूरदास जी का ये पद है, बहुत प्यारा पद है। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। चरण कमल नखमणि पर विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नखमणि पर विषय सुख सुख बहाऊं। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, मेरे घर
कहो कौन को कहाऊं, तुम्हारो कहाए कहे कौन को कहाऊं, तुम्हारो कहाई कहो कौन को कहाऊं, तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को भाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, शीश तुम्हें नाए कहो कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नाए कहो कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं, ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, हमसे अच्छे वो हैं, उनसे अच्छे वो हैं, उनसे अच्छे वो हैं, सबसे अच्छे के पास चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो ठन ठन पाल मदन गोपाल हैं, यहाँ कुछ नहीं है। बोले भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी का गदहा चढ़ी धाऊं, हाथी ते उतरी का गदहा चढ़ी धाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, आपका आश्रय छोड़कर दूसरी ओर जाना, हाथी की सवारी छोड़कर गधे पर चढ़ करके जाना है। हे प्रभु, कुंकुम को लेप छाड़ी काजर मुँह लाऊं, कुमकुम को लेप छाड़ काजर
परन कुटी छाऊं, कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं। पायनि जो पहलो प्रभु तो न अनत जाऊं, पायनि जो पहलो प्रभु तो न अनत जाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति अनग अनेक दोष पाऊं। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, ओ सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं। संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं, संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक दोष